तीन दोस्तों ने साल भर का हिसाब किया तो बाद में पता चला कि एक पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी देना भूल गए। तो अब क्या करें? क्या अकाउंट दोबारा से बनाए जाएंगे या गलती सुधारी जाएगी? तो अकाउंट दोबारा से नहीं बनाए जाते बल्कि गलती सुधारने के लिए एक एंट्री पास करी जाती है जिसको पास्ट एडजस्टमेंट कहा जाता है। तो इन्हीं समस्याओं का आज हम हल ढूंढेंगे आज के इस क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट। तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं जीडी सर जीडी अकाउंट्स लैब के इस चैनल पे, जहां पे मैं पढ़ाता हूं अकाउंटेंसी, वो भी बहुत ही सरल एवं मजेदार लैंग्वेज में। तो आज का टॉपिक है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करता है चैप्टर 1 में। तो आज क्लास कंप्लीट होने के बाद आप रियलाइज करेंगे कि इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचा है। बहुत ही आसान टॉपिक है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उससे भी आसान लगेगा ये टॉपिक। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जनरल एंट्री ही पास करा जाता है और कुछ भी नहीं करा जाता। तो याद रखना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, बहुत आसान टॉपिक है। भले ही आपने पहले से डर बना के रखा है आपके माइंड में, या आपके माइंड में दूसरों ने डर बना के रखा है, आपके टीचरों ने, आपके कलीगों ने ऐसा बना के रखा, तो आपको डरने की बात नहीं है। ये मेरा वादा है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस क्लास आप रियलाइज करेंगे कि पास्ट एडजस्टमेंट तो बहुत आसान है, बहुत आसान। तो क्या होता है पास्ट एडजस्टमेंट? चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है और हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो टुडे गोल इज व्हाट? पास्ट एडजस्टमेंट। आज का गोल हमारा क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट। तो पास्ट एडजस्टमेंट का क्या क्या कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ न्यूमेरिकल, तो इसके कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को और मजबूत करने के लिए हम पास्ट एडजस्टमेंट के न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए कि एक्चुअल में पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है पास्ट। पास्ट मतलब पुराना, है ना। पुराने में हमको कोई गलतियां हो गई हो, पुरानी हमारी कोई गलती हो गई हो, उसको सुधारने की एक एंट्री करी जाती है, उसको पास्ट एडजस्टमेंट कहा जाता है। जैसे कि हमारा जो अकाउंटिंग ईयर होता है, कब होता है? 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है। तो ये अकाउंटिंग ईयर के दौरान जो भी अकाउंट्स बने हैं, तो हो सकता है कि सब कुछ तो ठीक रहा हो, लेकिन एंड में जब हम उसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब प्रॉफिट हो जाता है फाइनल, तो हम उस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ गलती कर दी हो, जैसे कि सैलरी देना हो, है ना, पार्टनर को सैलरी देना हो, नहीं दिया, कमीशन देना हो, नहीं दिया, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो, नहीं दिया, या दे दिया तो गलत दे दिया। 6% देना था, हमने 10% दे दिया, या 5% देना था, हमने 4% दे दिया। तो ऐसे बहुत सारे जो गलतियां होती है, उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए ही हम बात करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। तो नो नीड टू वरी अबाउट इट, बहुत आसान है, बस आपको सिर्फ पता ही लगाना है कि गलती क्या हो गई है। तो वो कैसे पता चलेगा सर? वो आपको क्वेश्चन करने के बाद, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले तो कंप्रीहेंडिंग पावर डेवलप करना पड़ेगा। मतलब आपको रीडिंग में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप रीडिंग में फोकस करेंगे, उतना ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और उतनी ही आसानी से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका मीनिंग क्या है। तो पास्ट एडजस्टमेंट रेफर टू द रेक्टिफिकेशन। क्या? रेक्टिफिकेशन मतलब गलती को सुधारना। ऑफ द एरर, किसका? एरर का, जो कि या तो छूट गया हो एरर, या ओमिशन। एरर का मतलब जो एरर गलती हो गई हो, ओमिशन का मतलब जो छूट गया हो। तो भाई ऐसा भी तो हो सकता है, कभी गलती हो सकती है हमसे, अकाउंटेंट से, है ना। हमसे मतलब यहाँ अकाउंटेंट की बात हो रही है, क्योंकि फर्म में जनरली अकाउंटेंट ही होता है जो अकाउंटिंग करता है, तो उससे गलती हो सकती है, कभी कभी वो भूल सकता है, छूट सकता है। तो उस केस में वो गलती या जो ओमिशन है वो डिस्कवर होता है। कब? डिस्कवर्ड आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड। जब फाइनल अकाउंट बन जाता है, फाइनल अकाउंट का मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सब कुछ फाइनल हो जाता है, तब जाके हमको गलती का पता चलता है कि भाई साहब हमसे गलती तो ये हो गई है। तो अब क्या करें? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो क्या गलती को सुधारेंगे या पूरे अकाउंट दोबारा बनाएंगे? तो पूरे अकाउंट दोबारा नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर आप पूरे अकाउंट दोबारा बनाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और मतलब टाइम बहुत ही ज्यादा लगेगा, है ना, एफर्ट लगेगा, टाइम लगेगा, वेस्टेज होता, आपका सोर्स वेस्ट होगा, सारी चीजें। तो इसलिए दीज एडजस्टमेंट आर मेड इन द सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ईयर। तो ये जो गलती हो जाती है उसके नेक्स्ट ईयर, जैसे कि 31 मार्च को कब? 31 मार्च को तो हमारा
फाइनल अकाउंट बन गया, है ना। तो जब 1 अप्रैल आया नेक्स्ट ईयर का, जब 1 अप्रैल आया तो उस केस में हम नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री बना देते हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं और उसको सुधार देते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर पास्ट एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड व्हेन, कब कब पास्ट एडजस्टमेंट की नीड होती है बताओ। या तो एरर हो जाए, है ना, कब, या तो कुछ एरर हो जाए तब, या फिर हम कुछ चीजों को छोड़ देते हैं तब, ठीक है। ये दो कंडीशन में हम पास्ट एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे करते कैसे हैं, सबसे पहले क्या कंडीशन होती है, मतलब क्या देखते हैं, क्या देखा जाता है, तो वो देख लो। स्टेप फॉर मेकिंग पास्ट एडजस्टमेंट, सबसे पहले क्या करा जाता है, सबसे पहले तो आपको गलती पता करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको गलती पता करना कि भाई साहब मेरे से गलती क्या हो गई। जब आप गलती ही नहीं ढूंढ पाएंगे तो कैसे करेंगे, किसका करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम गलती ढूंढेंगे, मतलब पहला स्टेप यही है कि डिटरमाइन व्हाट शुड हैव बीन डन, हमको क्या करना था, क्या करना था, बट हो क्या गया। तो गलती पता चल गया ना कि भाई मुझे करना क्या था, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना था लेकिन मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दे दिया, तो गलती हो गया, है कि नहीं। तो इसके बाद कैलकुलेट द डिफरेंस फॉर ईच पार्टनर, इसके बाद जो गलती हुई है, जो मेरी गलती हो गई है, जैसे कि भाई मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना था, मैंने 5% दे दिया, तो ये जो गलती हुई है वो 1% डिफरेंस आ रहा है। तो 1% मतलब एक्चुअल नेट वैल्यू कितने डिफरेंस आ रहा है, तो ये जो गलती हुई है उसका डिफरेंस क्या है, कितने, उसकी वजह से किस पार्टनर को नुकसान हो रहा है या किस पार्टनर को फायदा हो रहा है। जो हमने पार्टनरशिप डीड बनाया है तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से किसको लॉस हो रहा है, किसको प्रॉफिट हो रहा है। तो भाई अगर जिसको लॉस होगा तो बोलेगा कि भाई साहब मेरे को तो लॉस हो रहा है ना। उसके बाद हम क्या कर देंगे, एक जनरल एंट्री पास कर देंगे, जो भी डिफरेंस आएगा बात खत्म, सिंपल। जिसको ज्यादा मिल गया है वो लौटा देगा, जिसको ज्यादा पैसा मिल गया है, जितना, लेट सपोज कि ए और बी है, कौन है, ए और बी, और ए को मिलना था 100 रुपए और बी को मिलना था 200 रुपए, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, ए को 200 मिल गया और बी को मिल गया 100 ओनली। तो बी तो बोलेगा भाई साहब ये क्या चल रहा है, अपना 2:1 का रेशियो, 1:2 का रेशियो था, 1:2 का रेशियो था, लेकिन आपको ज्यादा मिल रहा है, तो गलती हो गई, सुधारेंगे, है ना। चलिए अब ये सीख तो लिए कॉन्सेप्ट की क्या होता है, गलती हो जाती है या कुछ चीज छूट जाता है तो उसको सुधारने का काम करते हैं। अब सुधारेंगे कैसे, चलिए एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि इस गलती को एक्चुअल में सुधारा कैसे जाता है, सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट हो जाए मजबूत और आप हो जाए प्रो। तो ये है हमारा एक क्वेश्चन, क्या लिखा है, रिंकी, पिंकी एंड निक्की, 3 लोग हैं, रिंकी, पिंकी एंड निक्की। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, सबसे पार्ट 1 में हम बात करते हैं क्वेश्चन को रीडिंग करने का, क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन को जब तक रीड नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो रीड करिए, और रीड ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है, रिंकी, पिंकी एंड निक्की आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, 3:2:1। On 1st January 2024, their capital are 1,20,000, 1,80,000 respectively। तो भाई उनकी कैपिटल है, एक का 1,20,000, दूसरे का 1,00,000 और तीसरे का 80,000। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन करने के बाद पता चलता है, इट इज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% वुड बी अलाउड, दे दिया गया। आफ्टर द फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन पता चला कि 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया। Although there was no such provision in the partnership deed, हालांकि पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कोई भी प्रोविजन नहीं है, तो क्या करेंगे, द पार्टनर डिसाइड टू मेक द एडजस्टमेंट ऑफ एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द बैलेंस शीट, पास द एडजस्टमेंट जनरल एंट्री। तो क्या करेंगे, इसके लिए आपको जनरल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना, सिंपल, कुछ भी नहीं बोला है, मतलब बोला क्या है, गलती जो गई वही करेंगे, जो स्टेप है हमारा। तो यहाँ पे गलती क्या हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दे दिया, कितने परसेंट, 6%, देना कितना था, 0। भाई अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन हमको नहीं दिया है, तो क्या हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, नहीं ना। हमने एक रूल पढ़ा था, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड देयर विल बी नो इंटरेस्ट गिवन ऑन द कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी नहीं देंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में इसकी इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइडेड नहीं है, सो दैट। तो वही कंडीशन यहाँ पे बना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था लेकिन 6% से दे दिया,
जो दे दिया तो पहले वो देख लेते हैं कि कितना दे दिया है। ठीक है, तो यहां लिखते हैं, देखो अब करते क्या है, ये जो इंफॉर्मेशन है ना क्वेश्चन में, जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को अपने लैंग्वेज में, इस इंफॉर्मेशन को मैं अपनी लैंग्वेज में लिख लूंगा, और जो अपनी लैंग्वेज में लिखूंगा उसी को तो बोलते हैं वर्किंग नोट, उसी को तो बोलते हैं क्या, वर्किंग नोट। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वर्किंग नोट। तो कौन कौन है भाई साहब, रिंकी निक्की, रिंकी पिंकी निक्की, रिंकी पिंकी और निक्की, ये 3 लोग हैं। तो इसका कैपिटल था 1,20,000, है ना, और इसका कैपिटल था 1,00,000, और इसका कैपिटल था 80,000। इनके कैपिटल, अब इसमें क्या हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 6%। तो जब मैंने इसका 6% निकाला तो 2 जीरो से, मतलब ये परसेंट हटा था, 2 जीरो लग गए, अपॉन में 100 आ गए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12 6 जो होता है कितना, 72, मतलब 7,200 आ गया। और इसका जब मैं 6% निकालूंगा तो देखो परसेंटेज हटेगा तो यहाँ पे 100 लग जाएगा, और 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और ये बचेगा 6,000, तो ये हो गया 6,000। अब इसका मैं जब 6% निकालूंगा तो परसेंटेज हटेगा तो 100 लग जाएगा, और 100 से 100, ये मतलब 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 8 6 जा कितना होता है, 4800। तो क्या हो गया भाई, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया, रिंकी को मिल गया 7,200, पिंकी को मिल गया 6,000, निक्की को मिल गया 4,800। अब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया टोटल मिला के, तो 7 और 6, 7,000 6,000 कितना, 13,000, 13 और 4 कितना, 17, 17 18, टोटल दे दिया 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी को मिलाकर। ठीक है, कितना दे दिया, 18,000। तो जो 18,000 दिया है ना, ये पता कर लिया हमने कि किसको कितना दिया है, क्या देना था, तो क्या इनको देना था, ये बल्कि नहीं देना था, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही नहीं था। तो क्या करेंगे, तो इनसे वापस ले लेंगे, फर्म ले लेगी, मैं नहीं लूंगा, मैं पर्सनली नहीं लूंगा, मैं पर्सनली क्या करूंगा भाई, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, फर्म ले लेगी। क्या करेगी, फर्म ले लेगी, भाई साहब लाओ 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 लाओ, आपने को जो गलती से इतना ज्यादा अमाउंट मिल गया है, गलती से जो भी अमाउंट मिल गया है उसको वापस दो, मैं आपको जो भी आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है उसमें दूंगा, ये दूंगी, लाओ 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 लाओ। तो ये ले लेती है, कैसे लेती है भाई, तो ये बनता है एक एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल बनता है। कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, जितने, जैसे पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या लिखना होता है कि इसमें, अच्छा लिख देता हूं, एडजस्टमेंट टेबल, इसमें हमको पर्टिकुलर में विवरण देना होता है, डिटेल देना होता है, डिस्क्रिप्शन देना होता है कि क्या गलती हो गई है। तो 3 लोग थे, एक तो रिंकी, पिंकी और निक्की, इसके बाद फर्म, है ना, ये 3 लोग हैं। 4 लोग मान लो कि फर्म के सहित अगर हम सभी को इंडिविजुअल काउंट करते तो 4 लोग हो गए। तो रिंकी का एक डेबिट बनाओ, एक क्रेडिट बनाओ, पिंकी का एक डेबिट, एक क्रेडिट, निक्की का एक डेबिट, एक क्रेडिट, फर्म का डेबिट और क्रेडिट। इससे क्या मतलब है सर, ये क्यों बनाऊं मैं, ये इसलिए बनाओ क्योंकि एक बार पैसा वापस लोगे, फिर एक बार पैसा दोगे भी सही। अब देखो कैसे करना है। अच्छा, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये क्या हुआ, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड टेक आउट, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, या बोल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, इसको मैं इरेज कर देता हूं, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। अब ये टेक आउट, वापस से क्या करोगे, ले लोगे। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दे दिया था उसको क्या करोगे, ले लोगे। तो बताओ, रिंकी एक इंसान है, एक पार्टनर है, पिंकी रिंकी ये तीनों क्या है, एक पार्टनर है। अभी जो पार्टनर है ना, पार्टनर के खाते से, पार्टनर, और ये पार्टनर क्या है, इंसान है, और ये पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट के खाते जब पैसा निकलता है ना, पर्सनल अकाउंट के खाते से, पर्सनल अकाउंट से पैसा जब निकलता है ना, तो डेबिट होता है। क्या होता है, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यही होता है हमारा रूल, है ना, पर्सनल अकाउंट का। तो निक्की, पिंकी और ये रिंकी, ये क्या है, पार्टनर है। जब इनके अकाउंट से पैसा निकाला जाएगा, मतलब फर्म बोलेगी वापस लाओ,
जब वापस लाएंगे तो इनके करेंगे डेबिट। तो क्या लिखेंगे डेबिट में कितना, इसका हुआ था 7,200 और पिंकी का हुआ था 6,000 जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके कर लिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। निक्की का हुआ था 4,800। तो फर्म को टोटल मिलेगा भाई, जाओ इनको मिला तो फर्म को मिल, मतलब इन्होंने दिया, वापस दिया फर्म को, इन्होंने फर्म को वापस दिया तो फर्म को मिला ना, और फर्म के लिए क्या होगा इनकम, और इनकम करते हैं फर्म में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या, क्रेडिट। तो बस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट याद रखना, उससे ही आसानी समझ में आ जाएगा। तो फर्म का हो जाएगा क्रेडिट कितना, 18,000। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, तो ये 18,000 आ जाएगा। अब इसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, अब इसको क्या कर देंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट, ये गलती है, अब इसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 18,000 को हमने, क्योंकि उनको देना तो नहीं था ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं था, डायरेक्ट इसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते, तो उनको अगर हमने वापस ले लिया तो हमको प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना। किस रेशियो में, रेशियो है 3:2:1, मतलब रिंकी का हो गया कितना, रिंकी का हो गया 3/3 + 2 5 और 1 6 है ना, ये आएगा। और पिंकी का 2/6, पिंकी का 2/6 कैसे आया, देखो ये 2 हो गया पिंकी का, और इनको ऐड करेंगे तो 6, इसके बाद 1/6, तो ये हो गए सेपरेट सेपरेट। तो मैंने जब इसका 1/6 निकाला 18,000 का, तो ये आ जाएगा निक्की का कितना, 3,000। तो इसको क्रेडिट, मतलब इसको मिलने वाले थे 3,000, और इसके बाद 2/6 जब मैंने इसका निकाला तो ये आ गया 3 और 6,000, तो इसको मिलने वाला था 6,000, और इसको मिलने वाला 3/6 × 18,000, तो 9,000, तो इसको मिलने वाला था 9,000। तो देखो भाई, रिंकी को मिलना था 9,000, लेकिन उसको 7,200 मिले थे। इसका मतलब जब इनका डिफरेंस निकाला मैंने, जब मैंने इनका डिफरेंस निकाला, तो जब डिफरेंस देखूंगा तो 1,800, और जिसका डिफरेंस बड़ा होगा, जिसका डिफरेंस बड़ा होगा उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। यहाँ बड़े साइड लिख दो, उसके अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट, है ना। 1,800 लिख दिया, इसका नो डिफरेंस, इसका डिफरेंस इधर साइड डेबिट साइड, तो कितना 1,800 इसका डिफरेंस। तो निक्की के अकाउंट में डेबिट होगा, निक्की के अकाउंट से डेबिट होगा और रिंकी के पास जाएगा, ठीक है। तो जिस साइड अगर डेबिट साइड बड़ा है तो डेबिट साइड लिख दो, और वही होगा, मतलब अगर डेबिट साइड 1,800 ज्यादा है तो डेबिट ही होगा, उसके अकाउंट से कटेगा ही, तब तो इसके पास जाएगा ना, तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका जनरल एंट्री कर देंगे, और जनरल एंट्री क्या लिखूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे लिख दूंगा कौन देने वाला वापस, निक्की देने वाली, कौन, निक्की देने वाली। तो निक्कीज कैपिटल अकाउंट, कौन, निक्कीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिंकी, किसको देगी, रिंकीज कैपिटल अकाउंट, कितना 1,800, इसको ये 1,800 देगी तो इसको 1,800 मिल जाएगा। नरेशन क्या, नरेशन क्या मतलब जो भी देगा ना, जो भी एक्स्ट्रा पाएगा वो लौटाएगा, और देगा किसको, जिसको कम मिला होगा। तो भाई जिसको ज्यादा मिला वो लौटाएगा, तो उसके अकाउंट को डेबिट कर दो, और जिसको मिलेगा उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दो, बात खत्म, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बात खत्म, ठीक है। तो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, बात खत्म। तो ये हमने क्या लिख दिया, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, या एडजस्टमेंट मेड, है ना, एडजस्टमेंट मेड, जो भी गलती थी उसको हमने क्या कर दिया, एडजस्टेड कर दिया। ओके, क्लियर हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको समझना है कि गलती क्या हो गई, करना क्या था, हुआ क्या, उसका डिफरेंस क्या, उसकी वजह से इंपैक्ट किसको पड़ा, बात खत्म। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि और क्या कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो इन क्वेश्चनों को आपको नोट डाउन करते चलना है, जो मैं समझाते चल रहा हूं, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है एक्स वाई एंड जेड, तीन लोग हैं, है ना, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। तो एक्स वाई जेड हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:1। इसको बोलेंगे PSR, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। क्या हुआ, देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। उनका इंटरेस्ट मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पर एनम। इन द ईयर 2024 में क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज रॉन्गली क्रेडिटेड 5%। 6% देना था, 5% दे दिया। तो गलती हो गई ना, हो गई नहीं, अमाउंटिंग 8,500, 7,500 और 7,000। तो जो भी 5% दिया, इनकी वैल्यू इतनी दे दिया। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री ऑन 1 जनवरी 2024 टू एडजस्ट देयर एरर इन द इंटरेस्ट। तो जो भी गलती हो गई इसको पास इंटरेस्ट करना है। तो देखो एंट्री करना है पास। तो जो लिखी हुई है वही इंफॉर्मेशन को अगर मैं लिखूंगा तो उसको बोल देते हैं वर्किंग नोट। अब जब मैं वर्किंग नोट बनाता हूं तो कौन कौन लोग हैं, एक्स वाई जेड। तो इसको देना था 6%, दे दिया 5%, ये देना था, दे दिया, ठीक है। 6% इसको भी देना था, 5% दे दिया, 6% देना था, 5% दे दिया। तो इस 5% की वैल्यू इसके केस में कितना है, 8,500। तो मुझे तो इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, 8,500। और इसकी वैल्यू कितना है, इसका है 7,500। इसका कितना है 7,500 और इसका है 7,000। ठीक है, समझ में आ गया कि भाई 5% देना था, सॉरी 6% देना था लेकिन 5% दे दिया। तो 5% एक्स की वैल्यू कितना है, एक्स का 5% है 8,500। तो उसका कैपिटल निकालो, कैपिटल होगा 100%। तो 100% अपॉन 5, तो इसको मैंने सॉल्व करा तो 17, मतलब 1,70,000 इसका कैपिटल आ गया। सिंपल 1,70,000 एक्स कैपिटल आ गया। वैसे ही अगर मैं वाई का देखूं तो 5% लिखा है 7,500, तो 100% निकालोगे तो 5 से डिवाइड इसका, तो ये हो जाएगा 1.5 लाख। ठीक है, 15,75। और जेड का करूंगा तो 7,000 डिवाइडेड बाई 5, 1%, और 100 से कर दूंगा तो 100%, मतलब ये हो गया 1,40,000। ठीक है, तो एक का आ गया कैपिटल, कैपिटल कितना आ गया मैं यहां लिख देता हूं, इनकी कैपिटल आ गया, कैपिटल्स एक्स वाई जेड, इसका आ गया 1,70,000 है ना, इसका आ गया 1,50,000 और एक इसका आ गया 1,40,000। तो ये है इनका कैपिटल। तो इसको इंटरेस्ट अगर मैं 6% दूं, क्योंकि उसको 5% दे दिया, तो इसका 6% कितना होगा, 6% हो जाएगा 17, 6 जा कितना होता है, क्योंकि 100 से ये मतलब परसेंटेज थे, ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो 17, 6 जा 102, कितना 102 और 2 जीरो, तो ये हो जाएंगे 10,200। और इसका जब 6% निकाला तो क्या हो गया, 15, 6 जा 90, 15, 6 जा कितना होता है 90, मतलब 9,000। और इसका जब मैंने 6% निकाला तो 14, 6 जा 8,400। इतना देना था, है ना, समझ में आया, इतना देना था। तो भाई साहब जो दे दिया ना उसको देख लो, पहले क्या करो, वापस ले लो, जो दे दिया उसको वापस ले लो। रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड टेक आउट, यह लिखेंगे, ये भी हमारा एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट टेबल है। क्या है, एडजस्टमेंट टेबल की क्या क्या गलती हुई है वो हम इससे निकाल सकते हैं, है ना। तो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड IOC, तो इसको मिल गया था तो वापस ले लो। और वापस कितना मिलेगा, इसको ले लेगा 8,500, 8,500 इससे वापस लो तो डेबिट हो जाएगा इसके खाते से। इससे वापस कितना लेंगे, इससे वापस लेंगे
7,500 और इससे 7,000, तो इससे वापस लेंगे 7,500 और इससे वापस लेंगे 7,000। ठीक है, अब इनको जितना देना था दे दो, गिवन, करेक्ट, IOC। तो इसको देना था 10,200, अभी निकाला हमने, ये लिखा है, ये 10,200 देना था। और इसको देना है किसको, Y को 9,000 और इसको देना था 8,400, है ना। तो टोटल में जब मैं करूंगा 8,500, 8 8 7 15 15 16 16 और 7 कितने होते हैं 16, मतलब कि 4 23,000 तो इसके खाते में आ गए, है ना। और जब मैं इसको देना था कितना, उससे ज्यादा बन रहा है 10,000, 9 10 9 19 और 19 और 8 कितने होते हैं 19 और 27, है ना। देखो 10 और 9 कितने हो गए 19,000, 19 और 8 कितने हो गए 27 और 4 6 27,000, कितना हो गया 27,400 और 200 600, 27,600। तो जो इसका डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस इतना, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा ना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। तो 23,000 में 27,600 का जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो 4,600 आ रहा है। कितना आ रहा है देखो, 27,600 माइनस 23,000 जब मैं करूं तो ये आ जाएगा 23 में ये 4,000 और ये 600, तो 4,600 का डिफरेंस आ रहा है। और ये जो ये है ना 4,600, ये बटा होगा प्रॉफिट के फॉर्म में, और प्रॉफिट का रेशियो था 2:1, क्या था 2:1, 2:1। तो XYZ का निकाल लेते हैं, XYZ का। तो X का निकालूंगा अगर मैं X का, तो 4600 का 2/5, यही है ना, हाँ 2 + 2 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5। जब मैं इसको सॉल्व करा तो ये हो जाएगा 5 9 जा 5 2 जा, तो इसको डबल करा तो हो जाएगा 1840, 1840, मतलब प्रॉफिट एक्स को कितना मिला होगा 1840। अब Y को, तो Y को कितना मिला होगा इसी का 4600 का 2/5, तो इसको भी 1840 मिला होगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट जो करेक्ट बट गया। और Z को देखूं मैं, तो Z को कितना मिला होगा 4600 1/5 करेंगे तो 920, इसको मिला 920, है ना। तो दोनों को तो 1840 1800, मतलब इनको जो क्रेडिट हुआ ही था, इनको तो क्रेडिट हुआ ही था। इसका मतलब इसको और मैं मिला दूं तो डिफरेंस कितना आ रहा है, इसको 1840 तो मिल गया होगा, 1840 तो इसको मिल गया होगा, 1840 इसको मिल गया होगा, और सिर्फ इसको मिला था सिर्फ 920, है ना। तो जब इनको प्लस माइनस करूंगा ना तो कितनी गलती आ रही है, किसको कितना ज्यादा मिल रहा है, 8,000 तो है ही, एक्स का 8,000 तो ऑलरेडी है, एक्स का 8,000 तो ऑलरेडी है। तो 8 और 9 कितना हो गया, सॉरी 8 और 1 कितना हो गया 9,000, 5 और 8 कितने हो गए 8 5 13, तो 13 मतलब कि 10,000 10,340, 10,340 कितना 10,340, 10,340, लेकिन मिला था 10,200 मिलना चाहिए था, तो 140 ज्यादा मिल गए, इसको 140 ज्यादा मिल गए, तो इसे डेबिट कर लेंगे, 140 ज्यादा मिल गए, इनका डिफरेंस निकाला। तो इसका सेम 7 और 1 8,000, 8 5 13 मतलब 9,000, देखो 7 और 1 8,000 हो गया, 5 और 8 7,000 और 1,000 कितना हो गया 8,000, और 5 और 8 कितने हो गए 8 5 13 मतलब 1,300, तो ये हो जाएगा 9,340, 9,340, और 9,340 करेंगे तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 340, ये कितना आ रहा है 340, ठीक है। इसका भी डेबिट हो जाएगा, ज्यादा मिल गया इसको, है ना, नेट इफेक्ट। अब इसको तो कम मिलेगा, 8,400 मिलना था, इसको 8,400 मिलना था जेड को, लेकिन मिला कितना 7,920, 7,920, तो कितना कम मिला, इसको कितना कम मिला, इसको मिल गया 480, इसको मिल गया 480 कम। अब कम मिलेगा तो क्रेडिट हो जाएगा, कम मिलेगा तो
क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल। तो देखो अब जनरल एंट्री कैसे करेंगे, तो देखो 140 तो कौन देगा, x देगा, और 340 कौन देगा, y देगा, और किसके पास जाएगा, z के पास। बात खत्म, सिंपल। इतना ही ध्यान रखना होता है, किसकी वजह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया रॉन्गली। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, है ना। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया हो। अब देखो तो कौन कौन देगा, x कैपिटल अकाउंट डेबिट, और y कैपिटल अकाउंट भी होगा क्योंकि y भी तो देगा, y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको देंगे, टू z कैपिटल अकाउंट को। तो कितना ये देगा 140, ये देगा 340, और इसको मिल जाएगा 480। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फास्ट, बात खत्म। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो। देखो 8500 जो उनको दिया था वापस ले लिया, इसको इससे इतना ले लिया, लेकिन जो एक्चुअल में देना था, एक्चुअल में कितना देना था, एक्चुअल में इसको 10,200 देना था। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको देना था इतना 10,200, इसको देना था 9,000, इसको देना था 8,400। तो जब इन्होंने का डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस इसका जितना भी डिफरेंस आ रहा था, मतलब कि इसका आ रहा था 7,000, मतलब ये आ रहा था 1,400। तो भाई ये जो डिफरेंस आ रहा था, टोटल डिफरेंस कितना हुआ, 4,600 हुआ था, समथिंग लाइक दैट। या हमने जोड़ा था तो भाई ये सबका डिफरेंस करके, नहीं इसका 1840, इसका 1840, 920, है ना। तो ऐसे कर करके डिफरेंस जो निकला, ठीक है, ये जो डिफरेंस हुआ था ना, तो वो तो प्रॉफिट में बटा होगा कि नहीं। ये डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस तो, मतलब उनको बट गया होगा, वो था। तो इनका डिफरेंस एक का 1400 था, है ना, 1400 था, इसका डिफरेंस 1400 था, इसका डिफरेंस कितना था, इसका डिफरेंस था 1500, और इसका डिफरेंस था 1700। तो ये जो डिफरेंस थे ना, इस डिफरेंस को बांटा तो होगा प्रॉफिट में। तो जो प्रॉफिट बटा था तो उसमें किसको कितना मिला, किसको कितना नहीं मिला, वही हमने देखा। तो एक को मिला प्रॉफिट के हिस्से में 1840, दूसरे को 1840, और तीसरे को 920। तो जब मैंने सबका ऐड करा तो एक को गलत मिल गया, मतलब दोनों गलत, दो लोगों को ज्यादा मिल गया, एक को कम मिल गया। तो वही तो मुझे पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देना, बात खत्म। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गया हो। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक बहुत ही धमाकेदार चैप्टर के साथ, धमाकेदार टॉपिक के साथ। और आपकी मैं वादा करता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट को मैं बिल्कुल पैरामाउंट, मतलब एक अपर लेवल का बना दूंगा कि आप एग्जाम में बिल्कुल घबराएंगे नहीं, देखेंगे और लगेगा कि मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं और आप सब कर पाएंगे, टॉप कर पाएंगे। तो नो नीड टू वरी अबाउट, मैं हर एक टॉपिक को डिटेल में जितना हो सकता है, जितना अच्छे से हो सकता है, वो सारे के सारे में समझाता चल रहा हूं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।